नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो एक शर्मसार पिता को लेकर है। पिता की कैसे जो बच्चे हैं वो कैसे गर्दन को झुकाते हैं, कैसे उन्हें नीचा दिखाते हैं, वो ऊंची भी आवाज़ में बात नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, एक पोस्ट हमने देखी, उस पोस्ट में पिता के अरमान को कैसे मारा गया, ये जाहिर करता है पिता की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी उसकी जो इज्जत है वो कैसे खो जाती है क्षण भर में। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने जितने भी परिवार के बच्चे हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं, उनको आपको ये वीडियो ज़रूर दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पिता किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करता है और उनकी क्या सोच होती है, क्या उनके सपने होते हैं। पिता अपने बच्चों में ज़्यादा प्यार अपनी बेटियों को करते हैं। बेटियां भी जानती हैं और पिता भी जानते हैं कि अक्सर पिता ने अपनी बच्चियों से ज़्यादा प्रेम किया है। बच्चियां भी कहती हैं, बेटियां भी कहती हैं कि अगर कोई उनका हीरो है तो वो उनका पिता है। तो बेटियों का हमेशा यही सपना होता है कि उन्हें अपने पिता जैसा जो है वो पति मिलना चाहिए। अब पिता के अरमान क्या है, पिता के क्या सपने हैं। एक पिता अपनी बेटी को कम सैलरी होते हुए भी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और वो रोज़ यही सपने देखता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर वो आगे जाएगी, अधिकारी बनेगी, ऑफिसर बनेगी, आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, जज बनेगी। उनके ये सपने होते हैं कि उनका रुतबा बढ़ेगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, बेटियां पढ़ाई भी करते हैं। बेटियां जब समझदार हो जाती हैं तो कुछ गंदी हवाएं जो है वो उनकी तरफ आती हैं। वो जो गंदी हवाएं होती हैं वो अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करती है। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि आज का जो दौर चल रहा है, मोबाइल के ज़रिए या गली मोहल्लों में आप देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर जो है वो आशिकी में या इन चीज़ों में जो है वो लग जाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन बच्चों को भी वो गंदी हवाएं जो है वो अपनी तरफ खींचती हैं। ये हवाएं होती है, इनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो गंदी हवाओं में नहीं बहती। लेकिन ज़्यादातर तबका ये है कि वो उन गंदी हवाओं की तरफ चले जाते हैं। तो पिता को नहीं पता कि उसकी बेटी क्या कर रही है। पिता सोचता है कि उसकी बेटी पढ़ाई कर रही है और वो आगे जाकर अधिकारी बनेगी, बड़ा नाम रोशन करेगी, हमारा परिवार का नाम रोशन करेगी, मेरा नाम रोशन होगा और हमारे ग्रामीण का, हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का नाम रोशन होगा। लेकिन क्या सच में वो बेटियां वही कर रही हैं जो पिता सोच रहा है, या वो किसी और हवा में है? ये तय करना है सिर्फ बेटियों को। पिता अपनी बेटियों को खुले डोर छोड़ देता है क्योंकि उसका मानना यह है कि उसकी बेटी बहुत प्यारी है और वो काम नहीं करेगी जो वो नहीं चाहते। उनको पूरा भरोसा है अपनी बेटी पे, लेकिन बेटी क्या करती है वो सिर्फ बेटी जाने। अब बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है और वो किसी और
चक्कर में भी लग चुकी है। लेकिन पिता गर्मी में सो रहा है और बेटी के कमरे में एसी लगाया हुआ है कि उसकी बेटी को तकलीफ ना हो पढ़ाई में, और वो रात को भी पढ़ती है और वो खुद माता पिता जो है वो गर्मी में सो रहे हैं और उनको भी नींद नहीं आती, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जग रहा है, अंदर उनको पता कि लाइट जली हुई है तो बच्ची जो है पढ़ाई कर रही है, तो उनको तब तक नींद नहीं आएगी, तब तक वो बच्चे सो नहीं जाएंगे। उनको चिंता रहती है, कभी उनको प्यास लगे या कुछ खाने के लिए मांगे तो वो तुरंत उठकर वो उनको देते हैं। लेकिन बेटी वो क्या काम कर रही है अंदर, क्योंकि आजकल चैटिंग चलती है, मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग चलती है, पढ़ाई का बहाना तो नहीं है। अब बात आगे बढ़ गई है, अब पिता को नहीं पता कि अंदर बेटी है या नहीं है। अब बेटी घर से चली गई। अब जब खोज की गई तो पता लग चुका था कि बेटी घर से जा चुकी है, क्योंकि उसके कपड़े भी वो लेकर गई है, बैग बांध कर गई है, घर से कुछ कैश भी लेकर गई होगी, हो सकता है सोना चांदी भी घर से, गहने भी लेकर गई हो। पिता की नजरें झुक चुकी है, पिता अंदर ही अंदर घुट रहा है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, महीना हो गया, बेटी घर पर नहीं आई। अब पूरी आग की तरह ये मोहल्ले में, कॉलोनी में, परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में, शहर तक ये बात फैल चुकी है कि उनकी बेटी जो है वो घर से भागकर शादी उसने कर ली। अब पिता महीनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसको शर्म है कि वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो लोग उससे पूछेंगे या पूछ ना ले, उनको ये चिंता होती है। जैसे वो बाहर निकलता है तो उनकी नज़रें नीची रहती है, उसके कदम भारी हो जाते हैं, लेकिन वो तेज चलने की कोशिश करता है और उसको ये खतरा होता है कि कहीं मुझसे कोई ये ना पूछ ले कि बेटी का क्या हुआ, वो कहाँ पर है, उसके विषय में कोई बात ना कर ले। अब पिता की नज़रें झुकी हुई है, सांसें अटकी हुई है, वो चलता जा रहा है। कुछ लोग अपनी बातों पर वो हंस रहे थे, लेकिन ऐसे इंसान को लगता है कि जब कोई हंस रहा है तो उसे लगता है मुझे देखकर, यानी वो हंस रहे हैं, उस पिता को ऐसा लगता है। तो उस पिता की नज़रें नीची है, वो इज्जत खो चुका है। बेटी अपनी मस्ती में मग्न है, वो खुश है, लेकिन पिता को ये भी चिंता है कि उसकी बेटी किस हाल में है। फर्क नहीं हो पा रहा और लोगों का भी डर है, समाज का डर है, इज्जत का डर है। पिता की नज़रें झुक चुकी हैं, वो किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर पा रहा। अगर वही बच्ची पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनती, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज बनती, तो उस पिता की जो इज्जत थी कितनी बढ़ती, और कैसे शान से जीता, लोगों से कहता हमारी बच्ची आज इस पोजीशन पर है। गर्व करते वो पिता और परिवार, और यहाँ तक के समाज को भी गर्व होता कि उनकी बच्ची, उनके समाज की बच्ची कितने ऊंचे ओहदे पर है। आज आप देखते हैं बच्चियाँ देश का नाम रोशन कर रही हैं,
और बच्चियां ही समाज में चुनिंदा बच्चे पढ़ लिख कर वो बच्चियां IAS, IAS, IPS, जज, शिक्षा में बड़े ओहदे पर जा रहे हैं, तो पूरा समाज उनको कितने अच्छे तरीके से उनको वायरल करता है, अपनी पोस्टों पे डालता है कि देखिए कितने गर्व की बात है, इस हमारे समाज की बच्ची ने कितना नाम रोशन किया। लेकिन वही पोस्ट अगर वो पिता देखता है जिसकी बच्ची ने उनका नाम बदनाम किया, तो सोचो उनके उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। वो कहता होगा कि हमने भी सपने देखे थे, हमने भी कम रोटी खाई, लेकिन अपने बच्ची को पढ़ाया, कोशिश की हमने, लेकिन बच्ची ने साथ नहीं दिया, तो आज हमारा नाम ऊंचा होने के बजाय नाम नीचा हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। सभी बच्चियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम, अपने दादा का नाम, अपने परिवार समाज का नाम रोशन करने में उनकी मदद करें। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो आप अपनी मन मर्जी से शादी करिए, किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन आप बिना पढ़े लिखे आप ये काम करोगे तो सबको इसमें आपत्ति होती है। लेकिन अगर अनपढ़ रहकर आप ऐसे काम करोगे तो आपको आगे वाला भी, यानी जो लड़का है वो भी अनपढ़ ही मिलेगा और गरीब मिलेगा, जिसके पास ना तो खुद खाने को होगा और ना वो तुम्हें खिला सकता है। और भविष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक अपने चक्कर में अपना, अपने परिवार का, और अगर आपने शादी की तो आपके बच्चे भी होंगे। जो पति आपको खिला भी नहीं सकता, वो आपके बच्चों की परवरिश क्या करेगा। आपके सिर्फ एक चुनाव ने आपके जीवन को और आपकी आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। अब आपको चुनाव करना है कि आपको ऊंचाई पे जाना है या गहराई में जाना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।